Dang 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 ding ding dang 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 ding ding dang dang। नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम का पहला एपिसोड देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय जय। अब भैया क्या बताएं, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले दबा के चोरी करते हैं। कभी किसी फिल्म का गाना चुरा लेते हैं। कौन भैया? अन्नू मालिक? अरे खामोश, मम्मी हाथ अटक गया। तो कभी किसी फिल्म की कहानी चुरा लेते हैं। भैया हमारे पास ऐसा चुराने के लिए है क्या? गुड क्वेश्चन, दोबारा पूछो। भैया हमारे पास ऐसे चुराने के लिए है क्या? थोड़े नाम। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। स्टार आशुतोष कौशिक का नाम हुआ चोरी। छोटे, हमारा नहीं, हमारे शो हिंदी मीडियम का नाम चोरी हो गया। अब भैया इरफान खान ने हमारा नाम चोरी कर लिया। भैया जे अपने फिल्म का नाम रख दे जा हिंदी मीडियम। लेकिन भैया एक बात है, हमारी फिल्म चले ना चले, हमारी वजह से फिल्म सुपर हिट हुई है। हाँ, और हमारे बाबा रामदेव कहे तो करोगे तो मिलेगा ही होगा। बाबा रामदेव ने इस फिल्म का कह दिया स्वदेशी फिल्म है, जिसकी सारी की सारी कमाई हमारे पतंजलि के सालाना टर्नओवर में जुड़ेगी। तो आइए बाबा रामदेव से पूछते हैं, फिल्म उन्हीं की है क्या? हाँ जी बाबा जी बताइए, ये फिल्म आपकी है? आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन बाबा इस फिल्म का कॉपी और राइट तो हमारे पास है, फिर आपकी कैसे हुई? हमारा कोई भी इरादा ऐसा नहीं है कि जिससे कि हम कोई इलीगल या इमोरल काम करना चाहते हैं। क्यों करेंगे हम इलीगल इमोरल काम? आज तक हमने नहीं किया, आगे क्यों करेंगे? अरे बाबा इसमें भी किसी का षड्यंत्र है? कैसे? ये कितना षड्यंत्र कर ले। अरे हमने तो बड़े बड़े षड्यंत्र झेले, इनकी तो औकात क्या है। तो हम हर षड्यंत्र का जवाब देंगे और 5 सालों में इन सारी विदेशी कंपनियों को शीर्षासन कराएंगे। बाबा दर्शकों को सब समझ में आ रहा है आप कौन सा आसन करा रहे हो। लेकिन बाबा आप एक बात बताइए, इस फिल्मों के कारोबार से क्या आपको फायदा होगा? 100 से ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं होगा। इसलिए उससे ऊपर वो 20 से ऊपर वो 25 हो गया, उससे ज्यादा होगा या क्या होगा ये आप सोच लेना। जय जय बाबा जय जय। जमे रहो, दर्शकों को एलोवेरा जूस पिलाते रहो। देखिए राष्ट्रवादी बिजनेसमैन के बाद अब बात करते हैं राष्ट्रवादी सरकार की, क्योंकि मोदी सरकार को हो गया 3 साल। तालियां। सबका साथ, सबका। और आइए सीधे राहुल गांधी जी से पूछते हैं, कैसे रहे मोदी जी के 3 साल? थोड़ा सा डर लगता है। बड़े पावरफुल आदमी हैं नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। पहले कहा था पप्पू राहुल गांधी से मत बुलवाइए। आइए अब हम लेके चलते हैं ओवैसी जी के पास। ओवैसी जी आप बताइए। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं की। अल्लाह शपथ, ओवैसी साहब ये आप बोल रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरे कान खराब हो रहे हैं। एक बार दोबारा बताइए प्लीज। हाँ दोबारा। कि दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान हैं और वो जो फरमान जारी कर दिए बादशाह सलामत की तरफ से, हम तमाम गुलामों को उस पर हाथ पे हाथ रखकर कहना चाहिए कि हम उसको कबूल करते हैं। लगता है भैया आज सूरज पूरब से नहीं कहीं पश्चिम से निकला है। तो छोड़िए ओवैसी जी को, अब हम लगे हाथ लालू जी से भी पूछ लेते हैं कि उनको मोदी जी के 3 साल कैसे लगे। हाँ लालू जी, हाँ जयराम जी के, हाँ बताइए आपको कैसा लगा मोदी जी का 3 साल? मोदी 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 मोदी। लालू जी ये क्या कह दिया आपने? मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये वही सरकार है जिसको आप पानी पी पी कर कोसा करते थे। याद कीजिए, दोबारा बोलिए। मोदी 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 मोदी। ठीक है लालू जी, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं। अच्छा आप हमें ये बताइए, मोदी सरकार के अच्छे कार्यों पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। मुझे समझ में नहीं आया। बोलिए ना। कमाल है भाई, आप कमाल है। सही कहा किसी ने कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज सरकार की तारीफ करने की होड़ मची हुई, चाहे देश हो या विदेश। देखिए I look forward to working with Prime Minister Modi. I look forward to working with Prime Minister Modi. देखा भैया आज कितने बड़े बड़े लोग मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और आज हमसे भी पूछते हैं जिनके पांव जमीन पर नहीं होते, मतलब हमारे अंतरिक्ष यात्रियों से। हाँ भैया जय जय, कैसे रहे 3 साल? देखा अंतरिक्ष तक खबर है, एलियंस को भी पता है। हाँ भैया ऊपर तो सब अच्छा ही दिखता है, सावन के अंधे को हरा ही दिखता है, और यहाँ गर्मी का पारा चढ़ा पड़ा है आपका।
अरे आपका नहीं, आम आदमी पार्टी का, जहां अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा में झाड़ू बजी हुई है, और इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री उन दोनों में सुलह कराने के बजाय विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी कंपटीशन चल रहा है। देखिए, इस फीचर फिल्म को गौर से सुने, इसमें जो कमेंट है उसके लिए सुनने वाले खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा लगा तो वेलकम, बुरा लगा तो भीड़ कम। यह विदेश दौरा नहीं, एक रेस है वास्को डी गामा और नरेंद्र मोदी के बीच की। क्या वास्को डी गामा अपना दुनिया घूमने का रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे, या प्रधान सेवक, देश के प्रिय प्रधानमंत्री उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? विदेश यात्रा के मामले में नरेंद्र मोदी ने हाल में यूपीए सरकार के योजना आयोग के अध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हर आगे बढ़ते इंसान की टांग खींचने कुछ ना कुछ विलन जरूर पैदा होते हैं। कौन है नरेंद्र मोदी की यात्राओं का विलन? पहले जांच करके आओ, पहले जांच करके आओ। अरे केजू, अब इसकी भी जांच होनी चाहिए। अरे आप पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं उसका क्या? भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है, पर चुप रहना असंभव है। हाँ हाँ, हमें याद है, आप खांसी की दवा खाते थे और पैसे लेकर लोगों के यहाँ डिनर खाते थे। ये बीच में करोड़ों कहाँ से खा गए? आई डोंट लाइक दिस। मुझे बड़ी खुशी है, इसके ऊपर सबकी सहमति है, सारे विधायकों की इस पे सहमति है, सारे मंत्रियों की सहमति है, मेरी सहमति है, पीएससी की सहमति है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस की सहमति है, सबकी सहमति है। ओ तुसी ग्रेट हो पाजी, तुसी ग्रेट हो। तुसी पहले आए मुख्यमंत्री होंगे सी, जो खा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। अपना सारा इंतजाम कर लिया, पैसा बाहर भेज दिया, जमीनें खरीद ली, सोना खरीद लिया, तो ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। केजरीवाल साहब, आप ये बताइए, ऐसा क्यों होता है आपकी पार्टी हमेशा जंग का मैदान बनी रहती है? कोई रूठ जाता है, कोई आपसे छूट जाता है? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। अच्छा छोड़िए। अच्छा आप ये बताइए, मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए, जहां उनकी जय जयकार हो रही है, वहां आप अपनी सरकार को कैसे देख रहे हैं? 2 साल पहले आपने दिल्ली सरकार को हम लोगों को वोट देके जिताया था। एक ही सड़क कागजों में 3-3 बार बना देते हैं, एक ही गली 3-3 बार बना देते हैं। जितना पैसा इकट्ठा होता है, सारा पैसा खा जाते हैं। वाह वाह वाह, केजरीवाल साहब अपने मुंह में मिठू मिठू। केजरीवाल साहब, दिल्ली के ऑटो वालों ने आपकी सरकार बनवाई थी, आइए उन्हीं के पास जाके आपका रियलिटी चेक करते हैं। हाँ भाई, मुझे ये बताओ, तुम्हें केजरीवाल सरकार से क्या मिला? क्या मिला? जो था वो मिला। अरे भाई, इसे तो कुछ भी नहीं मिला वाकई में। केजरीवाल साहब को आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपको क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हमें क्या मिला? हमें टुल्लू मिला, और वो ओला भी घुसेड़ दी, ओवर भी घुसेड़ दी। तो हमने सुना था गरीब भाइयों की सरकार है। सब सरकार गरीब भाइयों की कोई नहीं है, सब अपनी अपनी सरकार में है, मजे में मस्त। जितना भी है खा गया, अब तो क्या करा जाए इसका? हाँ भैया, जैसे आप कह रहे हैं हर साल किराया हर साल उन्होंने बोला था कि हम जो है पूछ करके ग्रामीण से, कॉलोनियों वालों से किराया बढ़ाएंगे ऑटो वालों का। अभी 2 साल उनकी सरकार होने जा रही है, धीरे धीरे एक बार किराया नहीं बढ़ाया उन्होंने। सीएनजी के रेट भी कम नहीं हुए, बढ़ गए 2 बार 3 बार। और भैया केजरीवाल साहब, कुछ ऑटो वालों को कमाने दोगे, नहीं दोगे? ओला उबर से पैसे लेके उनको चलवा रहे हैं धुआंधार। हाँ, ऑटो सारे खड़े पड़े देख रहे हो, सारे भिखमरी कगार पे आए हुए ऑटो वाले। लेट फीस होती है ना, जैसे हम आज फिटनेस में नहीं गए तो लेट फीस 50 रुपए पर डे थी, अब वो 1000 रुपए कर दिए, उसके बाद फिर 200 रुपए पर डे। अरे यार भर दिया इतना ना, दिल्ली के ऑटो वाले कहाँ जाएगा? जैसे कपिल मिश्रा बोल रहा है केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए खाए हैं, वो ठीक बोल रहा है जी। क्या लगा, कम बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है? ठीक, ज्यादा खाए होंगे, जितनी उसकी नॉलेज में बोल रहा है वो। अरे हमारे गरीब लोगों पे 2 रोटी खाने को नहीं है, तुम 2-2 करोड़ रुपए खा रहे हो यार। मतलब कुछ तो देखो, सालों बाद आया हो। ना तो ओला उबर पे कंट्रोल है, ना बैटरी रिक्शा पे कंट्रोल है। कंट्रोल केवल ऑटो पे है, जिधर जाओ उधर एक सवारी भी आ गया बैटरी, आओ जी आओ, चालान कटेगा। क्यों ओवरलोडिंग कर रखी? बैटरी रिक्शा में साला 8-8 सवारी भर रखा। मैं ऑटो वालों को तो ऐसे डराया जा रहा है जैसे बच्चे को चॉकलेट दी और उससे छीन ली और वो रोने लगा, क्यों? वो कुछ कर नहीं सकता रोने के अलावा। हाथ पाँव मारता है तो उसके चालान दो, उसके कागज दिखाओ, इसका ये दिखाओ। अरे गरीब आदमी के पास मेहनत के लिए 2 चीज है, क्या? अपने हाथ पैर, उसके अलावा क्या चला सकता? हम पे पढ़ाई नहीं, हम पे कोई डिग्री नहीं जिसकी वजह से आगे चले जाए। अमीर है, अमीर के लिए आया हुआ है सर, वो गरीब के लिए नहीं है। वो सिर्फ बना दिया, चूना लगा दिया हम लोगों को, उसे कमाने के लिए आया हुआ है सर। टोपी बना दिया सर, अब तो रोड बना दिया है, भीख मांगने का कटोरा हाथ देने वाला है वो।
अब तो उसको हम लोग कटोरा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं सर? कटोरा हम लोग पकड़ाएंगे अब। जो हमारे बच्चे प्राइवेट में जाते थे पढ़ने, अब तो सरकारी में भी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में, और हमारे बच्चे जो स्कूल सरकारी स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ? अरे यार हम लोग कापी किताब नहीं कर पा रहे हैं या उनको खाना खिलाएं या मैं उसको ले वो करूँ? समझे, केजरीवाल की देन है। हम लोग बहुत बड़ी गलती की है जिंदगी में। केजरीवाल साहब की जब बीवी जब गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, जब उनकी सरकार नहीं बनी, जब सरकार बनते उन्होंने जॉब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? नेता नगरी में आ गए नहीं, पति को पैसा आ गया, करोड़ों रुपए जमाने का तरीका, मुख्यमंत्री बन गया। जितना पैसा केजरीवाल साहब ने अपनी वोटिंग में पैसा खर्च किया, किसी गरीब आदमी के लिए खर्च करता तो उसका नाम होता। करोड़ों रुपए की वोटिंग लगाती पूरी दिल्ली में, वो करोड़ों रुपए किसी गरीब आदमी में खर्च करता था, बहुत फायदे में था। उन्होंने कहा था हर साल तुम्हारे किराया बढ़ जाया करेगा, किराया कभी नहीं बढ़ रहा है। स्टैंड बनाने के लिए बोला था, स्टैंड बना के देंगे तुम्हारे को, स्टैंड आज तक नहीं बनाया। किराया बढ़ नहीं रहा है। हाल्ट एंड गो का स्टैंड बना दिया है, वहाँ कोई ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं होने देता है। राजधानी में सबको अधिकार है कमाने का, तो पारा में एयरपोर्ट पे ऑटो का स्टैंड क्यों नहीं है? देखिए भैया, गर्मी से हमारा पारा चढ़ा हुआ है और केजरीवाल के खिलाफ इन ऑटो वालों को पारा चढ़ा हुआ है। तो भैया पारा रखे कंट्रोल में और देखते रहिए हमारा शो हिंदी मीडियम। Dang dang, dang dang, ding ding, dang dang, dang dang.